हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको चैप्टर 3 बता रहे थे। ठीक है, आज हम उसी चैप्टर 3 का कुछ रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, रिवीजन में हम आपको बताएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, और एक स्ट्रक्चर बताएंगे स्पर्म। ठीक है, जो शुक्राणु है, शुक्राणु की संरचना वो कैसे होती है और उसमें क्या क्या भाग होते हैं और कैसे वो काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो 3rd है, ठीक है, फिलोजी में आता है चैप्टर मैन रिप्रोडक्शन, मीन्स मानव जनन क्या होता है। ठीक है, जनन हमने आपको बताया था कि जनन में क्या होता है कि अपने समान, ठीक है, किसी भी जीव का अपने समान नई संतान उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है, एक न्यू ऑफस्प्रिंग का निर्माण ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। निषेचन हमने बताया था आपको क्या होता है। निषेचन क्या होता है, व्हेन male and female gametes are fused together it form zygote. After zygote it form embryo and then it form a new offspring. ठीक है, मतलब निषेचन क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल मीन्स नर और मादा जनन अंग, ठीक है, मेल एंड फीमेल आपस में जब संयुग्मन करते हैं, जुड़ते हैं, तो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, द्विगुणित जाइगोट के निर्माण के बाद भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण के बाद ही एक नई ऑफस्प्रिंग का निर्माण या एक नए जीव जन्म लेता है। ठीक है, जब मेल एंड फीमेल दो गैमेट होते हैं तो इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ये हमारी मान लीजिए मेल है। ठीक है, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। ठीक, जब मेल एंड फीमेल आपस में फ्यूज होते हैं तो 2n का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, युग्मक, हिंदी में युग्मक कहते हैं और इंग्लिश में गैमेट कहते हैं। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो कि डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से और उसकी जाइगोट के निर्माण के बाद ही जो हमारी एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद ही एक न्यू बॉर्न बेबी या न्यू ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। न्यू ऑफस्प्रिंग मतलब नए बेबी का निर्माण होता है। यही क्या कहलाता है, हमारा निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये निषेचन होता है। निषेचन के पहले क्या घटनाएं होती है, निषेचन में क्या घटनाएं होती हैं और निषेचन के बाद क्या घटनाएं होती हैं। जब ये सारी घटनाएं पूरी हो जाती है तब एक नए बेबी का निर्माण होता है। ठीक है, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। हम आपको ये थोड़ा रिवीजन करा दें ताकि आप लोगों को फिर से याद आ जाए सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, अब इसमें जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, रिप्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन का काम करता है वही क्या कहलाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। इसका मेन जो पार्ट है वो होता है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस, ठीक, टेस्टिस या हिंदी में बोलते हैं हम क्या, वृषण। ठीक है, वृषण बोलते हैं हिंदी में। ठीक, टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस एक होल में बंद होता है। ठीक है, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, इसी से क्या होता है, निर्माण होता है। और टेस्टिस एक मेन ऑर्गन होता है और इसी से जो हमारा सहायक जनन जैसे जो हमारा जो पेनिस होता है, ठीक है, उसी से क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्रारंभ होता है। ठीक है, जैसे अगर फीमेल में क्या है तो अंडाशय या ओवरी जिसे बोलते हैं। ठीक है, फीमेल में क्या होती है, वो ओवरी होता है, जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, इसके सहायक अंग बहुत सारे हैं, जैसे जो हमारा शिश्न हो गया, ठीक है, एपिडाइडिमिस हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो वृषण होता है, जो कि क्या होता है, एक जो मेल होता है, मेल में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। ठीक है, जो कि एक अंडाकार संरचना होती है। ठीक, ये होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके हम आगे भी बताएंगे। इसके पहले हम आपको स्ट्रक्चर बता दें कि ये स्ट्रक्चर स्पर्म की है। ठीक है, मीन्स शुक्राणु। स्पर्म मीन्स क्या होता है, शुक्राणु। शुक्राणु के बारे में हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। इसके आगे हम बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, शुक्राणु होता क्या है। ठीक है, शुक्राणु क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्पर्म। स्पर्म क्या होता है, जब ये फीमेल में पहुंचता है तो ये क्या होता है, फर्टिलाइज होने लगता है। जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, ठीक है, मीन्स अंडे, जब आपस में फ्यूज होते हैं तभी जाके जाइगोट
बनता है और जाइगोट के बनने के बाद ही एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो ये एक क्या है, स्पर्म की स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक शुक्राणु की संरचना है ये, ठीक है, जिसके सबसे इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है हेड, दूसरा होता है नेक और तीसरा होता है टेल, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसी जब फीमेल के अंदर प्रवेश करता है तो क्या है, लिपिड्स के साथ बहता हुआ वो क्या करता है, ओवम के साथ जुड़ जाता है और फ्यूज होता है, ठीक है। अब ये हमारा जो सबसे, देखिए ये हमारा सबसे ऊपरी पार्ट है, ये हमारा कहलाता है हेड, ठीक है। ये पूरा जो पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, हमारा हेड कहलाता है, ठीक है। ये सबसे ऊपरी स्ट्रक्चर जो है ये कहलाती है क्या, एक्रोसोम, ठीक है। क्या कहलाती है, एक्रोसोम कहलाती है। और ये इसको चारों ओर से घेरे हुए पार्ट, ठीक है, चारों ओर से जो घेरे हुए पार्ट होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाती है, एक्रोसोम कहलाता है, एक्रोसोम, ठीक है, एक्रोसोम, ठीक है, जो कि क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है उसी का रूपांतरण है, या ये कहें कि गोल्जी काय से ही मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ये एक्रोसोम होता है, ठीक। उसके बाद हमारा जो एरिया है वो क्या कहलाता है, ये हमने बताया कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है वो पूरा हेड कहलाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया क्या कहलाता है, हेड कहलाता है, ओके। उसके बाद जो हमारा ये नीचे का पार्ट है ये हमारा कहलाता है नेक, ठीक है। हमने बताया कि एक स्पर्म के मुख्य 3 भाग होते हैं, ठीक है, क्या क्या, हेड, नेक और तीसरा जो होता है वो क्या कहलाता है, टेल कहलाता है, ठीक है। ये तीसरा क्या है, टेल कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा बीच का ये स्थान है, ये एरिया एक बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये क्या है, न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, न्यूक्लियस, या हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्र, न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। उसके बाद जो हमारा इसके अंदर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, इस तरीके से एक संरचना बनी होती है मोटी सी, ठीक है, इस तरीके से पूरे में ये घिरी होती है, ये एक क्या कहलाती है, ये एरिया जो हमारा कहलाता है ये कहलाता है मिडिल पीस, ठीक है, क्या कहलाता है, मिडिल पीस, ठीक, मिडिल पीस कहलाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी होती है जो कि क्या कहलाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरे सेल में ये इस तरीके से ये भरा हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके से ये पाया जाता है, ठीक। तो ये हमारा क्या कहलाता है स्ट्रक्चर, ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। पहले हम इस तरह लिख सकते हैं, क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये एक स्पर्म की संरचना है जिसमें सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है वो एक्रोसोम कहलाता है, और एक्रोसोम को चारों ओर घेरे हुए एक झिल्ली पाई जाती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस का काम आपको पता है, हमने पहले ही बताया था, न्यूक्लियस क्या करता है, सारी चीज़ों पर नियंत्रण करने का मेन उसका वर्क होता है, ठीक। उसके बाद जो है ये हेड इसका होता है, एक स्पर्म का हेड है, जो हमारा बीच का स्थान है ये हमारी कहलाती है क्या, नेक कहलाती है, ये हमारा मिडिल पीस है, और जो इस तरीके से स्ट्रक्चर वो क्या कहलाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हमारा जो है ये क्या कहलाता है, एक स्पर्म की टेल कहलाती है। इस तरीके से ये क्या है, एक डायग्राम है एक इसका स्पर्म का, ठीक। अब स्पर्म किस तरीके से वर्क करता है, फंक्शन करता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है, तब क्या करता है, स्पर्म बाहर निकलता है, और स्पर्म क्या करता है, जो फीमेल होती है उसके वैजिना में, उसमें क्योंकि लिक्विड होता है, लिक्विड के जरिए वो क्या होता है, बहते हुए फ्लोट होते हुए क्या करता है, ओवम, जो फीमेल का ओवम होता है या अंडा होता है उसके साथ जाकर फ्यूज होता है, और जैसे ही वो फ्यूज होता है वहाँ पर फ्यूज होने के बाद ही जितनी जो निषेचन की क्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है, और निषेचन प्रारंभ होने के पश्चात हमारा जो जाइगोट है, जाइगोट का निर्माण करता है और फिर भ्रूण का निर्माण करने लगता है,
ठीक है, धीरे धीरे वो भ्रूण बनाता है और भ्रूण बनाने के बाद वो क्या करता है, न्यू ऑफस्प्रिंग को धीरे धीरे जन्म देता है। ठीक है, हम इसके आगे हम जो चीज़ बताएंगे वो क्या होगा कि किस तरीके से एक स्पर्म और ओवम मिलते हैं और किस तरीके से वो जाइगोट फॉर्म करते हैं। ठीक है, वो जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताएंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको ये चीज़ क्लियर होगा कि फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म किस तरीके से आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, और फ्यूज होने के बाद किस तरीके से वो जाइगोट को फॉर्म करते हैं और जाइगोट फॉर्म करने के बाद किस तरीके से वो एक भ्रूण का निर्माण करते हैं या एक एम्ब्रियो बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, स्पर्म की संरचना है। तो आज हमने आपको रिवीजन कराया कि बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस आता है और टेस्टिस का काम क्या होता है, उसके अंदर स्पर्म होते हैं। ठीक है, स्पर्म जो होते हैं वो क्या होता है, जो शिश्न होता है उसके अंदर से स्पर्म निकलते हैं और किस तरीके से वो स्पर्म एक ओवम के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आता है तो हमको बताइए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे डिस्कस करिएगा, हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये रिवीजन था एक स्पर्म की संरचना का। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म था। ठीक, तो क्या था आपका आज का टॉपिक, स्पर्म। ठीक, स्पर्म या हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्राणु। ठीक है, ओके।